Good morning, all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School SEMA. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall study about the second part of past perfect tense. नमस्कार दोस्तों, आज हम past perfect tense के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस टेंस के कैसे हम एक सेंटेंस से 40 सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि इस टेंस के एक सेंटेंस से हम अफर्मेटिव, उन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव, उन्हीं को इंटरोगेटिव यस नो और उन्हीं को इंटरोगेटिव नेगेटिव और उन्हीं सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव और तो आज के इस पार्ट में हम इस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव यस नो, इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपकी आज की इस क्लास के साथ कि जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उनके पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी में जो हम सेंटेंस बोलते हैं जिनके पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, वह वाक्य कौन से टेंस में होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अब जैसे कि मान लो मोहन जयपुर जा चुका था, वह खाना पका चुकी थी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया है रीड वर्बली, जैसे कि यहाँ पे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला क्या है या स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें एक और बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ यही हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेड आएगी। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव का प्रयोग होता है, लेकिन इस टेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेड का प्रयोग होगा। ओके, तो कैसे हम इस सेंटेंस को देखो, हमने चार जो सेंटेंस ऊपर बनाए हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट है, वो चार नीचे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरीके से आप अन्य कोई वर्ब लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि एक वर्ब से आप 40 सेंटेंस बना सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपना जो पहला सेंटेंस है, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ चुका था, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैड रेड ए बुक। ध्यान रखना यहाँ पे जो READ रीड की जो फॉर्म होती है ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन सेम होती, लेकिन इसको उच्चारण में रेड किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब होती, वहां पर यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगती? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसका उच्चारण करेंगे, वो भी रेड करेंगे। जैसे कि आई हैड रेड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका था। अगला सेंटेंस है हम पुस्तक पढ़ चुके थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी हैड रेड अ बुक। तुम पुस्तक पढ़ चुके थे, उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू हैड रेड अ बुक। वे पुस्तक पढ़ चुके थे, उसका इंग्लिश होगी दे हैड रेड अ बुक। वह पुस्तक पढ़ चुका था, उसकी इंग्लिश होगी ही हैड रेड अ बुक। वह पुस्तक पढ़ चुकी थी, उसकी इंग्लिश होगी शी हैड रेड अ बुक। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इस फॉर्मूले पर चलता है। देखो सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ गए, सेकंड स्थान पे हेड आ रहा, थर्ड स्थान पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और चौथे स्थान पे क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, अब शुरुआत करते हैं अगला सेंटेंस से। मोनू किताब पढ़ चुका था या पुस्तक पढ़ चुका था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोनू हैड रेड अ बुक। और रानी पुस्तक पढ़ चुकी थी, उसकी इंग्लिश होगी रानी हैड रेड अ बुक। ओके, तो इस तरीके से हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो उसको कंप्लीट किया। इसी तरीके से अन्य आप वर्ब ले सकते हो, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल चुका था, हम फुटबॉल खेल चुके थे, तुम फुटबॉल खेल चुके थे, वे फुटबॉल खेल चुके थे, वह फुटबॉल खेल चुका था, वह फुटबॉल खेल चुकी थी, और मोनू फुटबॉल खेल चुका था और रानी फुटबॉल खेल चुकी थी। आपको सब्जेक्ट यही लेना है, तो ऑटोमेटिक इसके देखा आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं हम इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ क्या आ जाएगा? अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट रेड अ बुक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, अब यहाँ पे वर्ब से पहले क्या आ गया? नॉट, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम पुस्तक
नहीं पढ़ चुके थे उसकी इंग्लिश हो जाएगी वी हैड नॉट रेड अ बुक। तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे उसकी इंग्लिश हो जाएगी यू हैड नॉट रेड अ बुक। वे पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे उसकी इंग्लिश हो जाएगी दे हैड नॉट रेड अ बुक। वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका था उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही हैड नॉट रेड अ बुक। सारा का सारा इसी फॉर्मूले पर चलेगा। वह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी थी उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगी शी हैड नॉट रेड अ बुक। मोनू पुस्तक नहीं पढ़ चुका था उसकी इंग्लिश हो जाएगी मोनू हैड नॉट रेड अ बुक। और रानी पुस्तक नहीं पढ़ चुकी थी उसकी इंग्लिश हो जाएगी रानी हैड नॉट रेड अ बुक। ओके, ये हो गया अपना नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, अब है अपना इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। तीसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव यस नो। और यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं जिनका अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हो अगर वो सामने वाला हाँ या ना में उत्तर दे, ओके, तो वो यस नो टाइप कहलाता है। उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हेड सबसे पहले आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ओके, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं हमेशा क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका था, ओके, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी हैड आई रेड अ बुक। क्या हम पुस्तक पढ़ चुके थे, हैड वी रेड अ बुक। क्या तुम पुस्तक पढ़ चुके थे, उसकी इंग्लिश है हैड यू रेड अ बुक। क्या वे पुस्तक पढ़ चुके थे, उसकी इंग्लिश है हैड दे रेड अ बुक। क्या वह पुस्तक पढ़ चुका था, उसकी इंग्लिश है हैड ही रेड अ बुक। क्या वह पुस्तक पढ़ चुकी थी, उसकी है हैड शी रेड अ बुक। क्या मोनू पुस्तक पढ़ चुका था, हैड मोनू रेड अ बुक। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या रानी पुस्तक पढ़ चुकी थी, हैड रानी रेड अ बुक। ये देखो ये सारा जो है सेंटेंस जो वो सारे स्ट्रक्चर पे, जैसे सबसे पहले हेड आ गया सभी के आगे, फिर सेकंड स्थान पे सब्जेक्ट आ गए, थर्ड स्थान पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और चौथे स्थान पे क्या है ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप। इस सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप में डब्ल्यूएच वर्ड होता है जिससे हम क्वेश्चन करें। जैसे यहाँ पर मैंने वेन से किया, वेन का अर्थ होता है कब। मैं पुस्तक कब पढ़ चुका था, तो उस इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच में जो फॉर्मूला है सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, ये सभी डब्ल्यूएच वर्ड आ गए, इसके सेकंड स्थान पे हेड आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और चौथे स्थान पर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इन सभी के क्वेश्चन मार्क। तो शुरुआत करते हैं, पहला हमारा जो सेंटेंस है मैं पुस्तक कब पढ़ चुका था, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन हैड आई रेड अ बुक। हम पुस्तक कब पढ़ चुके थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन हैड वी रेड अ बुक। तुम पुस्तक कब पढ़ चुके थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन हैड यू रेड अ बुक। वे पुस्तक कब पढ़ चुके थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन हैड दे रेड अ बुक। वह पुस्तक कब पढ़ चुका था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन हैड ही रेड अ बुक। ये पीछे क्वेश्चन मार्क। और वह पुस्तक कब पढ़ चुकी थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन हैड शी रेड अ बुक। और मोनू पुस्तक कब पढ़ चुका था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन हैड मोनू रेड अ बुक। और रानी पुस्तक कब पढ़ चुकी थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन हैड रानी रेड अ बुक। इस तरीके से हमने जो इंटेरोगेटिव जो डब्ल्यूएच टाइप का जो स्ट्रक्चर था, जो सेंटेंस टाइप था वो कंप्लीट किया। और अब अगला अपना अंतिम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर क्या है, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उसमें नहीं भी आ रहा। जैसे कि यहाँ पर देखो हम डब्ल्यूएच टाइप जो सेंटेंस होते हैं वो भी नेगेटिव हो सकते हैं और यस नो टाइप जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसका ये सिंपल फॉर्मूला कि हेड अगर मान लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या से शुरू हो रहा है तो वहां पर उसका फॉर्मूला ये होगा। और अगर कोई टाइम जैसे अन्य कोई डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस हेड के जस्ट आगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड लिया है वाई, वाई का अर्थ होता है क्यों, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है। हेड आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड सबसे आगे, हेड आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया और ये नोट आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम शुरुआत करते हैं कि हाँ मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा पढ़ चुका था। मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैड आई नॉट रीड अ बुक। हम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैड वी नॉट रीड अ बुक। तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैड यू नॉट रीड अ बुक।
और वे पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैड दे नॉट रीड अ बुक। अगला है वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैड ही नॉट रेड अ बुक। वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुकी थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैड शी नॉट रेड अ बुक। अगला है मोनू पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैड मोनू नॉट रेड अ बुक। और अगला है रानी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुकी थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैड रानी नॉट रेड अ बुक। इस तरीके से हमने इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। देखो जो मैं हिंदी में जो सेंटेंस बोल रहा हूँ और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, तो जो ऐसे स्टूडेंट है जिनके जो टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आते, जो मैं बोल रहा हूँ उन सेंटेंस को अलग लिखना है और उनके सामने ये सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टेंस की, तो ये टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आशा रखता हूँ कि आज का हमारा जो ये पार्ट जो सेकंड पार्ट था इस पास्ट परफेक्ट टेंस का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जो ये जो पार्ट बना रहे हैं उसको अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें। और हमारा जो चैनल है डिटो एकेडमी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा ऐसी हम आशा रखते हैं, तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और इसी और आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे हम अगले पार्ट में, पार्ट 3 पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो धन्यवाद।